नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत शकुंतला की जो सखी है प्रियंवदा, उससे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, ये जो तुम्हारी प्रिय सखी शकुंतला है वह काम के व्यापार को रोकने वाले तपस्वी जनोचित जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसको किसी के साथ विवाह होने से पूर्व तक ही सेवन करेगी अथवा मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ जीवन भर निवास करेगी। तब प्रियंवदा कहती है, हे श्रीमन, धर्म के आचरण में यह शकुंतला विवश है, तथापि तात काश्यप का संकल्प इसको योग्य वर को देने का है। राजा मन में अब मेरी यह प्रार्थना दुर्लभ नहीं है। भावे हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात है, आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात है, आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। यदग्निम के पद विच्छेद करेंगे तो यत अग्निम, तय का जसत्व से दय हो गया है। अब अन्वय देखिए, हृदय साभिलाषम भवे संप्रति संदेह निर्णय जात है, यत अग्निम आशंक से तत् स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति। हे हृदय, हृदय, हे हृदय, अपने हृदय को संबोधित करते हुए राजा कहता है कि हे हृदय साभिलाषम भवे। अभिलाषम, अभिलाषा और से अनिश्चित, साभिलाषा मैंने अभिलाषा से युक्त भव्यानी हो। अब तुम अभिलाषा कर सकते हो। तो राजा दुष्यंत अपने मन को समझाते ही कहता है कि हे हृदय, अब तुम ये शकुंतला को प्राप्ति के लिए जो है अभिलाषा कर सकते हो। इसके प्रति जो तुम्हारी इच्छा थी उस अभिलाषा को रख सकते हो, यानी तुम आशावान हो सकते हो या अभिलाषा से युक्त हो सकते हो। संप्रति, इस समय या अब तो संदेह निर्णय जात है। तो अब तो संदेह निर्णय, जो मेरे मन में जो संदेह था, शंका थी कि ये जो शकुंतला है यह महर्षि कण्व की पुत्री तो नहीं है, तो उसका भी समाधान हो गया। दूसरा मेरे मन में संदेह था कि ये शादी करेगी कि नहीं करेगी, आजीवन जो है ब्रह्मचारिणी बन के ही रहे तो नहीं रहेगी। तो ये जो दूसरे जो दोनों संदेह थे, उस संदेह का मेरा मन का जो है वो क्या है, निर्णय हो गया है, जात यानी हो गया है। तो मेरे मन में जो संदेह था उस संदेह का निर्णय यानी निर्णय हो चुका है या उसका समाधान हो चुका है। तो मेरे मन में जो संदेह था, आशंका थी, उस आशंका का समाधान हो गया है। यत, जिसे कि अग्निम आशंक से, जिसे तुम अग्निम यानी अग्नि, आशंक से यानी समझ रहे थे, या जिसको प्रति तुम अग्नि की शंका कर रहे थे, वह तो तत्व है स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति। तत्व है स्पर्श क्षमम, स्पर्श करने, क्षमम यानी योग्य, स्पर्श करने के योग्य रत्नम यानी रत्न, अस्ति यानी है। तो जिसे तुम अभी अग्नि समझ रहे थे, अग्नि को कभी हाथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अग्नि में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अग्नि को छूना नहीं चाहता है। तो जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे वह तत् यानी वह तो स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति, स्पर्श करने योग्य रत्नम यानी रत्न है, अर्थात इसको ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार से राजा मन में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एक तो ये अप्सरा से उत्पन्न क्षत्रिय कन्या है, दूसरा
जो महर्षि कण्व है वे इसकी शादी भी करना चाहते हैं। इस प्रकार से जिसे तुम अभी तक अग्नि समझ रहे थे वो किसके समान है? स्पर्श करने योग्य रत्न के समान है। इस प्रकार राजा दुष्यंत अपने हृदय को समझा रहे हैं। स्पर्श क्षमम, स्पर्शस्य क्षमम षष्ठी तत्पुरुष समास है। संदेह निर्णय, संदेहस्य निर्णय, संदेह निर्णय। और इसमें आर्या छंद है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या।